केसर बिसेन जी, आप और आपका बेटा आशुतोष बिसेन कांग्रेस छोड़ भाजपा में क्या इसलिए आए हैं कि कांग्रेस में नदियों को छल्ली करने नहीं मिल रहा था, नदियों से रेत की चोरी करने नहीं मिल रही थी, और भाजपा में सब कुछ मिल रहा है। और बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि शुरू में तो आप अपने आप को बड़ा ईमानदार बता रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, अभी आपको क्या हो गया? आपके जिला मुख्यालय में भटेरा साइड से दिन भर और रात भर चोरी की रेत आ रही है। क्या कर रहे हैं आप और आपके अधिकारी? आपका तिरोड़ी थाना प्रभारी बावनथड़ी नदी किनारे से महाराष्ट्र के डंपरों में रेत भरकर विदाउट रॉयल्टी के 100 से 150 डंपर रोज पहुंचा रहा है। और बालाघाट कलेक्टर महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके आगे धपेरा में नदी लुट रही है, गायखुरी में नदी लुट रही है, गोंगले में नदी लुट रही है, और पूरे जिले में नदी लुट रही है। आप और आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? कहीं मोटी मोटी रकम तो नहीं खा ली है आपने और आपके अधिकारी ने? नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में इस वक्त नदियों को तबाह करने का एक बड़ा खेल चल रहा है और पूरी तरीके से नदियों को बर्बाद किया जा रहा है और सरकार के राजस्व की चोरी कराई जा रही है। और बड़ी गंभीर बात है साथियों कि ये चोरी कोई और नहीं, सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनका दायित्व है कि वो चोरी को पकड़े, चोरी को रोके, वो उनके संरक्षण में चोरी करवाई जा रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है साथियों कि बालाघाट कलेक्टर मुख्यालय के आगे 6 किलोमीटर दूरी पर धपेरा घाट में लगातार 15 से 20 दिन से रेत की चोरी चल रही है, जो अवैध घाट है। पहले से ही धपेरा की वैनगंगा नदी 30 फीट गहरी है, जहां पर जल को नापने का यंत्र जलबोर्ड का लगा हुआ है, और यह घाट स्वीकृत नहीं है। और इसकी जानकारी लगातार बालाघाट के कलेक्टर को मैं सबूतों के साथ रोज दे रहा हूं, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस नदी को और गहरा करके जलस्तर और अंदर डालने की पूरी प्लानिंग में बालाघाट कलेक्टर लगे हुए हैं। इनका खनिज का अधिकारी सुरेश कुलस्ते जाने के पहले चोरों को बता देता है कि भाग जाओ, मैं आ रहा हूं। गजब खेल और तमाशा मचा रखा है। बालाघाट मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर गायखुरी में खनिज विभाग ने, वो घाट स्वीकृत नहीं है, वहां पर जेसीबी से गड्ढा खोद दिया था। अब बताओ रेत माफियाओं की कितनी हिम्मत है कि रात में पोकलैंड मशीन उतारकर उस गड्ढे को बूझकर पूरी नदी में एक रास्ता बना दिया और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया, और वहां से और गोंगले से रेत चोरी कर रहे हैं, कनकी में रेत चोरी कर रहे हैं, तुमड़ी टोला में रेत चोरी कर रहे हैं, लांजी क्षेत्र में रेत चोरी कर रहे हैं, गेट पास टोकन काट के चोरी कर रहे हैं। और ये पूरी खुली छूट कंपनी ने दे दी है इनको, क्योंकि ब्लैक का पैसा कंपनी के पास आ रहा है। अगर रॉयल्टी कटती है तो स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन सरकार को पैसा जाता है, मगर टोकन कटती है तो इनके जेब में पूरा काला पैसा आ रहा है। मगर बालाघाट की पूरी भू संपदा बिना सरकार को पैसा जाए लूट रही है। और साथियों, कटंगी विधानसभा क्षेत्र में तो बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान गौरव सिंह पारधी जी ने कलगांव बहाकल जो खदानें रद्द कराई थी रेत की, उस खदान से रेत निकाली जा रही है और गेट पास टोकन और रॉयल्टी गटा पायली वारासिनी क्षेत्र की काटी जा रही है। बड़ा गंभीर खेल चल रहा है। और ये चोरी कटंगी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा की नेता केसर बिसेन के बेटे आशुतोष बिसेन के द्वारा कटंगी क्षेत्र में करवाई जा रही है। ऐसी कटंगी क्षेत्र में पूरी जनचर्चा चल रही है कि केसर बिसेन का बेटा आशुतोष बिसेन पूरे कटंगी क्षेत्र भर रेत की चोरी करवा रहा है और अपने लड़कों की फ्लाइंग टीम पूरे क्षेत्र में घुमा रहा है। अब तो नया फार्मूला इन्होंने फिट कर लिया है। एक रॉयल्टी सवेरे ये काटते हैं, 6 घंटा उसमें समय देते हैं, उसका 5,000 रुपए लेते हैं, और 6 घंटा समाप्त होने के बाद फिर गेट पास टोकन काटते हो भी मोबाइल पर, उनको देते भी नहीं है, केवल मैसेज देते हैं। 1500 की 1300 की गेट पास टोकन काट रहे हैं और इस तरह से सरकार को तबाह किया जा रहा है। ये रेत चोर कंपनी बालाघाट को लूट के यहां से चले जाएंगी, मगर केसर बिसेन जी, आपको, हमको और आपके बेटे को इसी जिले में रहना है। जब बालाघाट जिले की नदियों से जल सूख जाएगा और जल का अभाव होगा केसर बिसेन जी, तब आपका बेटा और आप और हम कहां का पानी पिएंगे? ये कंपनी, चोर कंपनी तो लूट कर चले जाएंगी, हम कहां का जल पिएंगे? बताइए जरा। आप समाज में जाकर, सभाओं में जाकर बड़ी बड़ी बात करती है और दूसरी तरफ आपका बेटा रेत की चोरी करवा रहा है। यह बड़ी गंभीर बात है। आशुतोष बिसेन को और केसर बिसेन जी को इस पर सोचना चाहिए
कि वो क्या कर रहे हैं। बालाघाट के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कटंगी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बालाघाट की मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नदियों से गद्दारी कर रहे हैं और एक रेत चोर कंपनी के लिए पूरे संसाधन को लुटवा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। लगातार मेरे द्वारा शिकायत बालाघाट के कलेक्टर को की जा रही है। पूर्व में मैंने 5-7 शिकायत बालाघाट के एसपी को की, मगर बालाघाट के एसपी के प्रति अब मुझे निराशा आ गई है कि वो कुछ नहीं करने वाले हैं। सारे सबूत चोरी के बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा को दिए, मगर बालाघाट के एसपी ने कुछ भी नहीं किया। अब मैं दिल्ली से ये जांच करवा रहा हूं और बहुत जल्दी इस पे अच्छे परिणाम भी आएंगे। बालाघाट कलेक्टर ने तो ठान लिया है कि जब तक बालाघाट की नदियों को मैं बर्बाद नहीं करवाऊंगा, बालाघाट से नहीं जाऊंगा। इस तरह से बालाघाट जिले में संवैधानिक संस्थाओं का तमाशा बना दिया है। संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों ने ही, कलेक्टर ने तमाशा बना दिया है। मैं लगातार चोरी की सबूत के साथ जानकारी कलेक्टर को दे रहा हूं, मगर कलेक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं। दिखावे के लिए कभी कभी ट्रैक्टर वालों पे कार्रवाई कर दे रहे हैं कलेक्टर, मगर बड़े माफिया, डंपर और मशीनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया है कि नदिया किनारे लोडिंग पॉइंट करने की कोई अनुमति नहीं है, फिर भी कलेक्टर नदी किनारे बड़े बड़े रेत के पहाड़ खड़े करवा रहे हैं। कैसे कलेक्टर है आप? अपने ही सरकार की चोरी करवा रहे हैं आप। आपको थोड़ी बहुत मातृभूमि के प्रति श्रद्धा होगी, नदियों के प्रति श्रद्धा होगी। कलेक्टर महोदय, मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, यह तबाही रोक दीजिए। आप चाहे तो पूरे बालाघाट जिले में एक दिन में तबाही रुक सकती है, मगर आप चाह ही नहीं रहे हैं। कारण क्या है मुझे नहीं पता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कलेक्टर महोदय कि आप हर महीने इनसे बड़ा और लंबा पैसा लेते होंगे और पैसा खाते होंगे, इसलिए आपका मुंह नहीं खुल रहा है और इसलिए आप अपने ही सरकार के राजस्व की चोरी को नहीं रोक रहे हैं। अगर आप ईमानदार होते और अपनी सरकार के प्रति आपकी श्रद्धा होती, इस देश की भू संपदाओं के प्रति आपकी श्रद्धा होती, तो आप जरूर इस चोरी को रोकते। मगर आप, मुझे लगता है कि नदियों के प्रति, प्रकृति के प्रति और इस देश के प्रति आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। इसलिए लगातार आप इस देश की भू संपदाओं को लुटवाने में लगे हैं और अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं बालाघाट के एसपी से और कलेक्टर से, थोड़ी बहुत संवेदनाएं प्रकृति के प्रति है, नदियों के प्रति है, तो ये गंदा खेल टोकन गेट पास काटने का, सरकार के राजस्व की चोरी करने का बंद करवा दीजिए। और ये जो फ्लाइंग टीम इनकी चल रही है, जो बालाघाट में कभी भी बड़ी दुर्घटना कर सकते हैं, इनको रोकिए और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाए। धन्यवाद।